जय माता की दोस्तों। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। दोस्तों आज हम बात करेंगे कलश विसर्जन से संबंधित। और माँ भगवती आप सभी लोगों के घरों में कृपा बनाए रहें, सदा सर्वदा उनका आशीर्वाद आप सभी लोगों पे बना रहे। दोस्तों तो आज हम लोग कलश जो विसर्जन होता है उसे कैसे करें और चौकी पे रखी हुई वस्तुओं का क्या करें। नारियल, कलश, फूल, जल या फिर पान, लौंग, इलायची, सुपारी, ज्वारे और सुहाग सामग्री या कपड़ा या फिर जो कि हम कलश में डालते हैं सिक्का या षोडश मातृकाएं हैं उनका क्या करें, नवग्रह का क्या करें। तो इन सब सामग्रियों का हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर करके ना सुने और पूरा वीडियो को सुने, पूरी जानकारी को जाने। आधी अधूरी जानकारी का कोई मतलब नहीं होता है, आधी अधूरी जानकारी घातक भी होती है दोस्तों। तो इसलिए इस जानकारी को पूर्णतः सुने और उस तरह से विधि विधान से सारे कार्य को करें, तभी नवरात्रि का पूर्ण फल आप प्राप्त कर सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन बटन को भी दबाएं, बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आने वाली जानकारी जो भी है उसका आपको सूचना पहले मिल सके। तो हम जानकारी शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग बातचीत करते हैं कलश से संबंधित। तो जैसा कि दोस्तों चैत्र शुक्ल जो चल रही शुक्ल पक्ष की चैत्र नवरात्रि वो 22 मार्च से ही शुरू है और कहा जाता है कि देवी पुराण के अनुसार जब चैत्र प्रतिपदा स्टार्ट होती है उसी दिन से माँ देवी का वास धरती पे होता है। नवमी के 9 दिन तक धरती पे माँ विचरती हैं और भक्तों के घरों में वास करती हैं। तो इस दिन का हर एक क्षण, हर एक पल और हर एक कहा जाए कि मिनट महत्वपूर्ण होता है और अपने आप में बहुत ही चीजों को लिए हुए होता है, शक्तियों को लिए हुए होता है और आशीर्वाद बरसाते रहता है। तो हर क्षण बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो इसलिए हमें इसका खास ध्यान रख के इस कार्य को करना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों जो लोग नवमी की पूजा करते हैं और नवमी 9 दिन का व्रत रखते हैं वो हैं और अष्टमी का व्रत धारण करेंगे और नवमी को खिलाएंगे कन्या और नवमी का हवन पूजन करने के बाद कन्या खिलाएंगे और कन्या खिलाने के बाद वो व्रत तोड़ सकते हैं, अष्टमी का व्रत धारण करेंगे। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 मार्च शाम 7:02 पर और चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 29 तारीख को 29 मार्च रात 9:07 पर। तो जिनके यहाँ कन्या पूजन अष्टमी को मनाया जाता है वे 29 मार्च को मनाएंगे पूजन के बाद, और जिनके यहाँ नवमी को कन्या खिलाया जाता है वे नवमी को हवन पूजन के बाद कन्या खिलाएंगे 30 मार्च को। माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी 30 मार्च को ही होगी और रामनवमी की पूजा भी 30 मार्च को ही होगी। तो दोस्तों जो लोग नवमी को कन्या खिलाते हैं वे 29 को अष्टमी का व्रत धारण करेंगे और 30 को कन्या खिलाएंगे। और अब बात आती है व्रत के पारण की। तो आपके घर में जैसा होता है, आपके जैसे क्षेत्र में जैसा होता है वैसा आप कर सकते हैं, या तो देखा जाए तो जो 9 दिन का व्रत का संकल्प लेते हैं तो 9 दिन का व्रत करने के बाद 9 दिन का व्रत पूजन होने के बाद 10वीं को हमें व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन जिनके यहाँ जैसा होता है वो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजन के बाद 9 दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और उनका पूजन करने के बाद हम व्रत खोल सकते हैं। लेकिन शाम की पूजा उसी तरह से होगी, नवमी के शाम की पूजा प्रतिदिन की तरह ही होगी। हम चौकी नहीं हटाएंगे, कलश नहीं हटाएंगे, कलश और चौकी का विसर्जन 10वीं को ही होगा। चैत्र मास के प्रतिपदा के 9वीं तिथि माँ भगवती पृथ्वी पर जैसा कि वास करती हैं, 9 दिन पृथ्वी पर ही रहती हैं। तो आप इससे भी जान सकते हैं कि हमें बिना नवमी की पूजा किए ही, बिना सिद्धिदात्री की पूजा किए ही चौकी नहीं हटाना चाहिए और कलश नहीं हटाना चाहिए। क्योंकि कलश अगर हम हिला देते हैं, चौकी हिला देते हैं तो सारे देवी देवता अपने अपने धाम को चले जाते हैं। तो इस प्रकार हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। शाम की पूजन होने के बाद 10वीं को ही अपने कलश और चौकी को हटाना चाहिए।
और चौकी, रही बात चौकी और कलश की दोस्तों, दशमी को हम कैसे क्या करें। तो दशमी के प्रतिदिन की तरह हम लोग सुबह उठेंगे, स्नान आदि करने के बाद संकल्प धारण करके पूजा का पूजन स्थल पर पहुंचेंगे और प्रतिदिन की तरह हम लोग पूजा करेंगे। अपने आप को जल छिड़क कर, कुशा या फिर फूल से जल छिड़क कर शुद्ध करेंगे और प्रत्येक चीज को शुद्ध करेंगे। हम पूजन सामग्री को जल छिड़क कर शुद्ध करेंगे और पृथ्वी शुद्ध करेंगे, आसन शुद्ध करेंगे, दीपक को शुद्ध करेंगे, जो अखंड दीपक हम लोग जला रखे हैं, ज्योत जला रखे हैं, उसको शुद्ध करेंगे, कलश शुद्ध करेंगे और गणेश जी और नवग्रह, फिर उसके बाद षोडश मातृकाएं, फिर अपनी माता रानी का हम लोग प्रतिदिन की तरह शुद्धिकरण करने के बाद पूजन स्टार्ट करेंगे। हम लोग एक दीपक जलाएंगे, धूप दीप और वस्त्र जो प्रदान करते हैं हम लोग, उस सब चीजों को प्रतिदिन की तरह विधि विधान से हम लोग पूजा करेंगे। सारी वस्तुओं को हम लोग चढ़ाएंगे और इस दिन आप भोग अपने जो भी मौसमी फल हैं उनको चढ़ा सकते हैं, आपके पास जो भी चीजें हैं उनको चढ़ा सकते हैं। और माता का पूजन प्रतिदिन की तरह ही सारी चीजों को चढ़ाने के बाद जो हम लोग खिलाते हैं, पान का दान करना या फिर इत्र का दान करना, ये सब चीजें भी हम लोग करेंगे दोस्तों। और संपूर्णतः पूर्ण विधि विधान से दशमी के दिन भी हम लोग पूजा करेंगे। पूजन अर्चन के बाद हम लोग आरती वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद हम तभी कलश हिलाएंगे और चौकी हिलाएंगे, पूजा वगैरह होने के बाद ही। और कलश हिलाएंगे, चौकी हिलाएंगे, फिर जो हमारे अब बात आती है कि कलश के अंदर पानी है या उसके अंदर जो भी सामग्री डाले हैं उनका क्या करें, कलश के जिस चौकी पर रखे हैं उस कपड़े का क्या करें। तो दोस्तों उस कपड़े को आप रख सकते हैं, धुल के इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर के काम में ले सकते हैं या मंदिर जो आपके घर में पूजा का स्थल है वहां के साफ सफाई के लिए काम में ले सकते हैं या दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं साफ करके। फिर उसके बाद कलश का बात आता है, तो कलश हम उसे उठाकर वहां से और डायरेक्ट किसी भी चीज को अगर चौकी पर से या कलश के यहाँ से हटाते हैं तो नीचे ना रखें, किसी पात्र पर रखें, कोई बड़ा परात ले लें, सारे सामान को उस पर रात में रखें, क्योंकि सारी चीज पे अभिमंत्रित होती हैं, माता का वास होता है, तो डायरेक्ट नीचे रख के हम उनका अपमान नहीं करेंगे। तो परात में रख के हम उन सारी सामग्रियों को धीरे धीरे हटाएंगे और पात्र में जो जल है उसे अपने घर में पूरे जगह छिड़केंगे, अपने बिजनेस व्यवसाय वाले स्थल पर छिड़केंगे, अगर किसान है तो अपने खेत में छिड़केंगे और उसे चरणामृत की तरह एक एक दो दो बूंद सभी घर के सदस्य उसे ग्रहण करेंगे दोस्तों। और जो जल बचता है तो उसे आप अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं या फिर ऐसे जगह पर डालें जहां कहीं से किसी का पैर न लगे, या फिर आप नदी वगैरह में आपके यहाँ विसर्जन करने की व्यवस्था तो कर सकते हैं। और घड़े का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, घड़े में अनाज भर के घर में रख सकते हैं या फिर उसमें कोई पौधा लगा सकते हैं और इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस्तेमाल नहीं करना आप चाहते हैं तब कहीं विसर्जन करिए, नहीं तो उस घड़े का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो रखी हुई चावल होती है उस चावल को हम लाल कपड़े में बांध के अपने घर में रखें, इसे माँ लक्ष्मी का अपने घर में वास होता है। फिर कलश के अंदर जो भी सामग्री डालते हैं, पैसे, सुपारी और जो भी जैसे आपने डाला, गोमती चक्र डाला, कौड़ी डाली, कोई कोई हल्दी वगैरह डालते हैं, तो जो चीजें विसर्जन लायक हैं उन्हें विसर्जन करेंगे, हल्दी वगैरह को हम विसर्जित करेंगे। और जो चीजें विसर्जन के लिए नहीं है, जैसे कौड़ी हो गया, गोमती चक्र हो गया, पैसे हो गए, इन सब चीजों को कपड़े में बांध के अपने जहाँ पे आपका गल्ला है, जहाँ पे आप पैसे वगैरह रखते हैं उस जगह पे रख सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों अब आती है बात, उसमें जो मौली बांधते हैं हम लोग, उस मौली का क्या करें, उस रक्षा का क्या करें। तो उसको हम अपने घर के किसी सदस्य के हाथ पे बांध सकते हैं या अपने हाथ पे बांध सकते हैं। और उस पे के नारियल को बहुत जगह प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया जाता है और बहुत जगह उसे बांध के ऐसे ही रखे रहते हैं लोग साल भर तक। तो आप दोनों में से आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसा कर सकते हैं, प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं या फिर आपके यहाँ अगर विसर्जन होता होगा तो आप विसर्जन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद बात आती है ज्वारों का क्या करें। तो ज्वारों को हम लोग लेते हैं वहां से और उसे किसी धातु की चीज से न काटें, वो तो उसी तरह से निकल आती हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, या फिर चांदी के सिक्के वगैरह से काट लें। फिर उसे हम थोड़ा थोड़ा सबको लेना चाहिए, इस घर के सभी सदस्यों को। और बच्चों के जहाँ भी पढ़ाई करते हैं उनके पुस्तक जहाँ रखे जाते हैं वहाँ रखें, अलमारी में जहाँ आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहाँ पे रखें। फिर उस ज्वारे को भी प्रसाद में थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद आप उस ज्वारे के बचे हुए अंश को किसी मिट्टी में दबा दें या फिर गौ को खिला दें। और उस मिट्टी का भी इसी तरह से किसी गमले में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऐसे जगह डाल सकते हैं जहाँ पे पैर न लगे दोस्तों। तो ये सावधानी पूर्वक ये सब काम करना है। और श्रृंगार सामग्री जो है उस पर जो माता को हम लोग चढ़ाते हैं
उसको हम लोग उसमें से कुछ चीज़ों को दान दे सकते हैं। ब्राह्मण जो हैं उनकी जो परिवार है उनको दे सकते हैं, या फिर किसी को भी दान दे सकते हैं हम। और कुछ सामग्री को हम लोग खुद इस्तेमाल करेंगे वहां से, श्रृंगार की सामग्री को। वस्त्र अगर हम चढ़ाएं, साड़ी चढ़ाएं तो खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी इच्छा तो दान भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम चुनरी चढ़ाएं हम माता की, तो उस चुनरी को भी, माता की चुनरी को भी हम लोग घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर माता की मूर्ति है तो अगर मिट्टी का आपने मूर्ति स्थापित किया है तो उसे बिल्कुल विसर्जित कर सकते हैं। या आपके यहाँ धातु की मूर्ति को रख के आपने पूजा हवन किया है तो उस मूर्ति को उठाकर फिर हम जहाँ पे अपना पूजा डेली करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, वहां पे रख सकते हैं। या अगर आपने किसी फोटो को वहां पे रख के पूजा किया है तो उसे भी आप उठाकर वहां से प्रतिदिन जहाँ पूजा करते हैं वहां रखें। लेकिन कुछ लोग हर साल नई फोटो लाके पूजा करते हैं, तो ऐसा ना करें। जो पूजा प्रतिदिन करते हैं जिस मूर्ति की, उसी मूर्ति की पूजा आप नवरात्रि में भी करें और उसे फिर प्रतिदिन पूजा करें। ये तो बात रही दोस्तों वहां की सामग्रियों का। और वहां से जो भी सामग्री जैसे पान हो गया, लौंग इलायची हो गई, ये सब आप प्रतिदिन जो चढ़ाया जाता है उसे एक जगह रखते जाएं। और अगर आप लौंग इलायची खा सकते हैं तो खा जाइए, प्रसाद रूप में हो जाता है ये सब चीजें जो चढ़ती हैं माता को। और पान वगैरह बिल्कुल आप फेंक सकते हैं, अगर नहीं खाते हैं, आपके घर में कोई सदस्य खाता हो तो उस पान का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर नहीं कोई खाने वाला है तो उस पान को आप विसर्जित कर सकते हैं। फिर उसके बाद फूल वगैरह के साथ आप विसर्जित कर सकते हैं, ताकि जहाँ पे व्यवस्थित रखते हैं वहाँ रख दें। उसके बाद बात आती है दोस्तों, उसके बाद सारी सामग्री को कि हम कहीं न कहीं व्यवस्थित कर देंगे। फिर बात आती है दीपक की। तो दीपक को हम तुरंत नहीं बुझाएंगे। अगर अखंड ज्योत हम रखे हैं तो वो अपने आप ठंडा होता है, जब तक उसमें का जो तेल है या घी है जब तक समाप्त नहीं होता है तो वो जलते रहेगा उसी स्थान पे। चौकी वगैरह सब कुछ हटाने के बाद दोस्तों उस जगह को खाली नहीं रखते हैं। अगर अखंड दीपक हमारा ठंडा हो चुका है तो फिर उस दिन हम कम से कम उसी दिन एक दीपक अलग से जला के रख सकते हैं। और अगर अखंड दीपक हमारा जलते रहता है तो हम दूसरे दीपक को नहीं जलाएंगे। तो ये चीज का ध्यान विशेष दें कि चौकी हटाने के बाद, कलश हटाने के बाद उस जगह को हम खाली उस दिन नहीं छोड़ते हैं। उस दिन उस जगह को हम एक दीपक को प्रज्वलित करके रख देते हैं, या अखंड ज्योत जलते रहता है तो जलने देते हैं जब तक कि अपने से ठंडा ना हो। और उसके बाद फिर पूजा हमारी समाप्त होती है और सारी चीज़ों को हम लोग व्यवस्थित रख देते हैं। और पूजा खत्म करने के बाद दोस्तों आप ब्राह्मण को, अगर घर में पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मण नहीं बुलाए हैं तो उन्हें दान जरूर दें, उन्हें अनाज का दान दें। जिस तरह से आपके यहाँ होता होगा कि किसी भी पूजा के बाद अन्न छू के हम लोग दान देते हैं, आपके यहाँ भी होता होगा, तो आप करें, अन्न दान दें। और जितना हो सके आप दक्षिणा दान दें अपने सामर्थ्य के हिसाब से। और अपने नगर क्षेत्र के हिसाब से भी आप लोग पूजा कर सकते हैं दोस्तों। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आने वाले जानकारी का आप तक सूचना पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। क्षमा याचना भी करनी चाहिए ताकि जो भी हमसे गलती हो उसे माँ क्षमा करें और अपना आशीर्वाद दें। और नवमी के दिन जब हम लोग पूजा करते हैं सिद्धिदात्री माता की, तो उनका प्रिय भोग हम लोग चढ़ाएंगे, अनार और तिल का बना हुआ कोई चीज चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद इसी दिन हलवा पूड़ी, मतलब विभिन्न अनाज को भी चढ़ाई जाती है दोस्तों। तो विभिन्न अनाज से बने हुए चीजों को भी हम लोग इसी दिन चढ़ाते हैं, नवमी के दिन ही चढ़ाते हैं। और नवमी के दिन ही 9 जोड़ा का, मतलब 9 माताओं के नाम से 9 जोड़ा पूड़ी और हलवा देवी देवताओं को मिलता है हम लोग, खीर वगैरह। एक बात और फिर कन्या को कलश का विसर्जन हम चीजों का हम लोग 10वीं अलग से तिथि को रख लेंगे, थोड़ा सूर्योदय 6:30 बजे हो रहा है, उसके बाद से हवन कभी भी में कर भी सकते इन सब हैं 10 चीजों को बजे हम के लोग अंदर। जरूर डालेंगे। तभी दोस्तों फिर कहा जाता है कि हवन में डालने से ही हमारे नई वीडियो में देवी देवताओं को सारे चीज मिलता है। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आने वाले जानकारी आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय माता की दोस्तों। माता रानी की कृपा आप पे सदा सर्वदा बनी रहे।